Hello students, I was teaching the rise of Nazism and the Hitler. The video 5 of the chapter कि जो क्राइम्स था नाजीज का कमिटेड व लिंक ए सिस्टम ऑफ बिलीव एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था डार्विनवाद के बारे में, मैंने आपको बताया था अदर एक्सपेक्ट ऑफ जो हिंदू आइडियोलॉजीज थे रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेमनस्ट्रम ऑन लिविंग स्पेस। ही बिलीव्ड, उन्होंने यकीन किया कि जो न्यू टेरिटरीज थे वो सेटलमेंट के लिए यानी नए लोगों को बसाने के लिए ज़रूरी थे। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटरीज जो थे टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, जो नई टेरिटरी थे वो सेटलमेंट के लिए ज़रूरी थे। दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री एंड विद इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन द न्यू लैंड्स to retain an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the materials, resource and power of the German nations. The Hitler intended to extend German boundaries. हिटलर ने क्या किया, इरादा रखता था कि वो जर्मन बाउंड्री को, जर्मन की सीमाओं को एक्सटेंड करे बाय मूविंग ईस्टवर्ड एंड कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स, और सभी जर्मन वासियों को जोग्राफिकली वन प्लेसेस पर करे। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, और इसके लिए जो पोलैंड था एक लेबोरेटरी के रूप में जाना गया एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें रेशियल स्टेट्स की, ऑन द पावर्स ऑन वंस इन पावर, एक बार पावर में आने का जो नाजीज थी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट, तेजी से इम्प्लीमेंट करने लगी अपने सपनों को, एंड ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी, और तेजी से एक एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी क्रिएट करने लगी, प्योर जर्मन्स, बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल, जो क्या थे एक अनडिजायरेबल के रूप में एलिमिनेट करते थे, और अनडिजायरेबल इन द एक्सटेंड एम्पायर। नाजीज जो थे वो एक सोसाइटी चाहते थे फॉर प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस की। दे अलोन वेर कंसिडर्ड डिजायरेबल, वे अलोन एक डिजायरेबल कंसिडर करते थे। ओनली दे वेर सीन एज ए वर्थी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वेर क्लास्ड एज ए अनडिजायरेबल। वे अकेले ही ऑल्सो अलोन वेर कंसिडर्ड डिजायरेबल के रूप में, और दे वेर सीन एज ए वर्थी ऑफ प्रॉस्परिंग, वे एक प्रॉस्परिंग के रूप में देखे गए थे, और मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वेर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल के रूप में कंसिडर होते थे। दिस मीन दैट इवन दोज, इसका अर्थ है कि इवन दो जो जर्मन्स थे हु वेर सीन एज इम्प्योर, जो इम्प्योर के रूप में देखे जाते थे और एबनॉर्मल देखे जाते, हैड नो राइट, उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। अंडर द यूनेसिया प्रोग्राम, जो हेल्मट्स के फादर थे अलॉन्ग विद अदर नाजी के साथ ऑफिशियल एज कंडेम, उन्होंने कंडेम किया था डेथ को। मैनी जर्मन्स वेर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। जिस तरह से हेलमेट के फादर ने सुसाइड कर लिया था और कई समय तक उसे डर लगा था अपने ज्यूज वेर नॉट ओनली कम्युनिटी, तो इसमें जो ज्यूज थे केवल वे ही एक कम्युनिटी नहीं थे क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, दे वेर अदर, बहुत अदर लोग भी थे। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स लिविंग इन नाजी जर्मनी, बहुत सारे जिप्सीज जो थे और काले लोग जो थे जो नाजी जर्मनी में रहते थे, वेर कंसिडर्ड एज अ रेशियल इन्फीरियर, एक रेशियल इन्फीरियर के रूप में जाने जाते थे। हु थ्रीटनबल बायोलॉजिकल प्योरिटी, जो बायोलॉजिकल प्योरिटी से थ्रीटन करते थे और एक सुपीरियर आर्यन रेस कहलाते थे। दे वर वाइडली परसिक्यूटेड, उनको हर बार यातनाएं दी जाती थी, परसिक्यूटेड किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। इवन द रशियन एंड पोल्स वेर कंसिडर्ड सब ह्यूमन, इवन जो रशियंस थे और पोल्स वे थे कंसिडर्ड सब ह्यूमन, एंड हैंस अंडर जो सर्विंग था ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्युपाइड कर लिया, एंड पार्ट्स ऑफ द रशिया कैप्चर्ड सिविलियन, उन्होंने सिविलियन को कैप्चर किया, एंड वेर फोर्स टू वर्क, और वे फोर्स किया जाता था उनको काम करने के लिए, और एज ए स्लेव लेबर के रूप में वो काम करते थे।
गुलाम बना दिया जाता था उनको। मैनी ऑफ देम डाइड, इस वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। एंड दो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के कारण या भूखमरी के कारण कई सारे मजदूरों की मौत हो गई थी। और इस तरह जो ज्यूज थे रिमेन द वर्स सप्रेस इन नाजी जर्मनी में रिमेन वर्स थे। एंड नाजी हेटेड ऑफ द ज्यूज, नाजी ने क्या किया, नफरत करते थे नाजी जो थे हेटेड ऑफ द ज्यूज की। एंड एज ए प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द ज्यूज की, और उनकी ज़्यादा एक विनम्रता नहीं थी जितनी कि वो क्रिश्चियन के लिए हॉस्टिलिटी दिखाती थी। दे हैड बीन स्टेरियोटाइप्स तरह के लोग थे वो, एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट एंड यूजुअस अंटिल मेडिवल टाइम्स में ज्यूज वेर बेड फ्रॉम ओनिंग लैंड्स, ज्यूज को लैंड ओन करने से रोका गया, बेयर किया गया। दे सर्वाइव मेनली दो ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, वो मेनली व्यापार से और मनी लैंडिंग से सर्वाइव करते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोज, एक सेपरेटली अदर एरियाज में रहते थे जिनको घेटोज बोलते थे। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड दो पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, वो क्या करते थे, ऑफन जो परसिक्यूट किया जाता था तो पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस से एंड एक्सक्लूजन से फ्रॉम द लैंड्स। हाउएवर हिटलर हेटेड ऑफ ज्यूज, हालांकि जो हिटलर थे उनकी नफरत करता था वो ज्यूज से, और बेस्ड ऑन द दो साइंटिफिक जो थ्योरीज थी रेस की विच हेल्थ द कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन, जिसका अक्सर देखा जाता कि कोई सॉल्यूशन नहीं था टू द ज्यूज प्रॉब्लम, ज्यूज की समस्या का ऐसा कोई हल नहीं नज़र आ रहा था। इट कुड बी सॉल्व ओनली दो द टोटल एलिमिनेशन, पूर्ण रूप से उसको एलिमिनेट करके ही देखा जा सकता था। जो रेशियल यूटोपिया थे, अगर हम बात करें रेशियल यूटोपिया की, अंडर द शेडो ऑफ वॉर, अगर हम शेडो ऑफ वॉर देखे हैं, द नाजी प्रोसीड टू रियलाइज दियर मर्डर्स रेशियल आइडियल, उन्होंने जो मर्डर्स थे और रेशियल आइडियल्स थे उसके लिए प्रोसीड किया। एंड जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन्स, एक ही सिक्के के दो पहलू को अगर हम देखें। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, पोलैंड को डिवाइड किया गया था। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, जो वेस्टर्न पोलैंड था एनेक्स टू जर्मनी, पोल्स वेर फोर्स टू लीव दियर होम्स, और जो पोल्स थे उनको अपना घर छोड़ने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बिहाइंड टू विच ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन्स जो थे बॉट इन फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप, पोल्स वेर देन हर्डेड लाइक द कैटल्स इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट कहलाते थे। एंड डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ एम्पायर, और जो डेस्टिनेशन था सभी अनडिजायरेबल का एम्पायर का। मेंबर ऑफ द पुलिस, जो मेंबर थे पुलिस के, इंटेलिजेंसिया वेर मर्डर्ड, उनका मर्डर किया गया लार्ज नंबर, बड़े पैमाने पर। इन ऑर्डर टू कीप इंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्विलाइज, जो पुलिस चिल्ड्रंस थे लुक्ड लाइक आर्यन, वो आर्यन की तरह दिखते थे। एंड फोर्सली स्नैच फ्रॉम दियर मदर, उनको उनके माँ से छीन लिया गया। एंड एन एग्जामाइन बाय रेस एक्सपर्ट के द्वारा उनको एग्जामाइन किया गया। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, यदि वो जो नस्लवाद का टेस्ट था, नस्लों का जो नस्ल को परखा जाता था कि वो आर्यंस जैसे दिखते थे, अगर वो इस नस्ल के परीक्षा में पास हो जाते थे तो देन दे रेज इन जर्मन फैमिली में शामिल किया जाता था। यदि नहीं क्या होते थे वो पास तो दे वर डिपोजिटेड इन द ऑर्फनेज, अनाथालय में उनको डाल दिया जाता था। वेर मोस्ट पेरिस्टाइज विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज जो थे इट गैस चैम्बर में उन्हें रखा जाता था। एंड जनरल जो गवर्नमेंट थी ऑल्सो सर्व्ड एज अ किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज। यहाँ पर दिस इज द ओनली अ फ्राइड कास्ट यूजर डिपोज ज्यूज, जहाँ ज्यूज को रखा जाता था इसके अंदर एक डेथ चैम्बर था जहाँ उनकी मौत हो जाती थी। इस तरह से अगर हम यूथ को देखें जर्मनी में, यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर वाज
फैंटेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ कंट्री। जो हिटलर था इंटरेस्टेड था वो इन द यूथ ऑफ कंट्री के लिए। एंड ही फेल्ट, उसने ये महसूस किया कि जो स्ट्रॉन्ग नाजी थी सोसाइटी कुड भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रंस, केवल बच्चों को पढ़ा के नाजी की आइडियोलॉजी को। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, और इस तरीके से चाइल्ड जो था उस पर कंट्रोल किया गया विद्यालय के स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म, जो नाजी के स्कूल खुले थे आखिर उन नाजी के स्कूलों में होता क्या था। ऑल स्कूल वेर क्लीन, सभी स्कूलों को साफ सुथरा रखा जाता था और प्योरीफाइड किया जाता था। दिस मीन दैट टीचर्स हु वेर ज्यूज, इसका अर्थ ये था कि दिस मीन दैट टीचर हु वेर ज्यूज, वो टीचर जो ज्यूज थे और सीन एज ए पॉलिटिकली अनरिलायबल दिखे थे उनको डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रंस वेर द फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, जर्मन और ज्यूज एक साथ नहीं बैठ सकते थे स्कूल में और नहीं खेल सकते थे। वो सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस माने जाते थे। ज्यूज जो थे, जो ज्यूज थे फिजिकली हैंडीकैप थे, जो फिजिकली हैंडीकैप जिप्सीज माने जाते थे। अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस उन्हें माना जाता था। थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। एंड फाइनली 1940 में दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, उनको गैस चैम्बर में भेज दिया। गुड जर्मन्स जो थे, जर्मन्स वेर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। अगर हम गुड जर्मन बच्चों की बात करें, सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी जो स्कूलिंग थी, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, एक ऐसा पीरियड था आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग का। स्कूल टेक्स्ट बुक वेर रीरिटन, दोबारा से लिखी गई स्कूल की एक पाठ्यक्रम की किताब है। रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस, नस्लवाद विज्ञान को दोबारा से नाजीज के आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए और नस्लवाद को दोबारा से वर्णन करने के लिए लिखा गया। स्टेरियोटाइप्स जो थे अबाउट ज्यूज, जो ज्यूज की तरह दिख सकते हैं, उनको विचारों में जो भिन्न थे पॉपुलराइज हुए वो। इवन दो द मैथ्स क्लासेस में चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल, बच्चों को लॉयल होना सिखाया जाता था। एंड सबमिसिव, मिलनसार होना, और हेट ज्यूज, और ज्यूज से नफरत करना। एंड वर्शिप, पूजा करना सिखाया जाता था हिटलर की। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होते थे वर नॉट टू नर्चर एंड स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रंस। हिटलर believed that boxing could make children iron hearted, strong and masculine. हिटलर ने ये यकीन किया कि बॉक्सिंग जो थी कुड मेक चिल्ड्रंस आयरन, वो एक शक्तिशाली हार्ट वाला बच्चा बना सकती है बॉक्सिंग, एंड स्ट्रांग और मैस्कुलिन कर सकती है। इस तरह के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे वेर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन्स, जर्मन के यूथ को एजुकेटिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थे। इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म 10-year-old हैड टू इंटर जंक वर्क एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी। 14 की एज में सभी लोगों को, नाजी युवाओं को इस संगठन में जुड़ना जरूरी था। हिटलर यूथ वेर दे लर्न टू वर्शिप, जहाँ वो वर्शिप करना सीखते थे वार की। एंड ग्लोरीफाई एग्रेशंस एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज कम्युनिस्ट। और इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने वर्शिप करना सीखा, ग्लोरीफाई एग्रेसिव एंड वायलेंस एंड कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को उन्होंने कंडेम किया और ज्यूज कम्युनिस्ट से नफरत करने के शुरू कर दी। जो जिप्सी थे ऑल दोज कैटेगराइज एंड अनडिजायरेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिग्रोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग जो थी, दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज। यूजुअली एट द 18 की एज में वो लेबर सर्विसेज कर सकते थे। एंड देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्स, उनको आर्मी की फोर्स को ज्वाइन करना था। एंड एंटर ऑफ नाजी, और नाजी के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना था। नाजी
द यूथ लीग जो था नाजीज का 1922 में फाउंडेड किया गया। 4 years लेटर, इसके 4 साल बाद, इट वॉज रिमेन हिटलर यूथ टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट, यूथ के मूवमेंट को यूनिफाई करने के लिए अंडर द नाजीज कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेर सिस्टमेटिकली डिजॉल्व एंड फाइनली उनको बैन किया गया। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं, हम सोर्सेस गेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो क्लासरूम थे, क्लासरूम का जो सीन होता था, डिफिसेटिंग अ लेस ऑन रेशियल एंटी सेमिटिज्म फ्रॉम द जो जिप्लीस थी, पॉइजन्स मशरूम हम कह सकते हैं, जो पॉइजन मशरूम बाई अर्नेस्ट हैमर ने बनाया था। एंड ज्यूज नोज इज बेंट इन पॉइंट, ज्यूज की नाक का मजाक उड़ाया जा सकता है इस पॉइंट्स, नाक का ऐसा बना के, इट लुक लाइक द नंबर 6, ये ज्यूज की नाक ऐसी को बताते थे जैसे कि एक डिजिट का 6 है। ज्यूज टीचर जो थे, इसी तरह से अगर ज्यूज के टीचरों की हम बात करें, एंड ज्यूज जो पीपल्स है, ज्यूज के जो बच्चे थे, एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था अंडर द जीएस ऑफ द क्लासमेट फ्रॉम टोरू कैनिम जोड ऑफ गोनर, ये एक भाषा है, ग्रॉस एंड Jews on Green Health, a picture book for big and little, 1930s का बना हुआ पिक्चर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो ऑल बॉयज़ थे वहाँ पर, सभी जो लोग लड़के थे जो 6 to 10 एज के थे, वेंट दो प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग्स की जाती थी नाजीज की आइडियोलॉजी की। एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग के अंत में दे हैड टू टेक द फॉलोइंग ओथ, उनको कुछ ओथ लेना पड़ता था जिससे कि वो हिटलर के लिए लॉयल साबित हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड बैनर विद रिप्रेजेंट आवर फ्यूरर आई श्योर टू डिवोट, वो कहते हैं डिवोट करने के लिए श्योर है, ऑल माई एनर्जीज एंड माई स्टैंड टू द सेवियर ऑफ आवर कंट्री। एडॉल्फ हिटलर जो थे, आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ, मैं क्या था, रेडी था अपनी लाइफ को गिव अप करने के लिए, एंड टू हेल्प मी गॉड, परमेश्वर मेरी मदद करे, कहता है ये। सोर्स डी कहते हैं, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 ईयर, हमने तब शुरू किया जब जो चाइल्ड है 3 years ओल्ड का है। एज सुन एज ही इवन स्टार्ट टू थिंक ही इज गिवन ए लिटिल फ्लैग, उसको एक छोटा सा झंडा दिया जाता है लहराने के लिए। देन कम्स, जब वो सोचना शुरू कर देता है, इवन व्हेन स्टार्ट टू थिंक ही इज गिवन ए लिटिल फ्लैग टू वेव, देन कम्स टू स्कूल, फिर स्कूल आता है। और जो हिटलर है, यूथ है, मिलिट्री सर्विसेज उसके कराई जाती है। बट व्हेन ऑल दिस इज कवर ओवर, वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन, द लेबर फ्रंट्स एंड टेक होल्ड ऑफ them एंड कीप्स होल्ड अंटिल दे गो टू द ग्रेव, जब तक कि वो कब्र में नहीं चला जाता। वेदर दे लाइक, अगर उन्हें पसंद हो या ना हो। डिजायरेबल चिल्ड्रंस हैं दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड, हिटलर को दिखाया गया है इसमें। और एक जर्मन ब्लडेड है, इन्फेंट है, जो छोटा बच्चा है, विथ इज मदर बीइंग ब्रॉड, जो मदर लाई है फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप से एंड एक्सपोलैंड फॉर द सेटलमेंट्स। तो अगर हम बात करें जो नाजीज कल्ट ऑफ द मदरहुड जो था, चिल्ड्रंस इन नाजी जर्मनी, जो नाजी जर्मनी में बच्चे थे, रिपीटेडली टोल्ड, उन्हें यह बताया जाता कि वुमेन्स वेर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, उन्हें यह बताया जाता था कि जो वुमेन्स होती हैं रेडिकली मैन से अलग होती हैं। दे फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन, वो इक्वल राइट्स के लिए, मनुष्य के लिए लड़ती हैं जो। एंड वुमेन्स दे हैड बिकम ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, और वो महिलाएं जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का एक हिस्सा थी, एवरीवेयर हर कहीं थी, वाज रॉन्ग, एक गलत था। एंड इट विल डिस्ट्रॉय, और ऐसा करने से, जहाँ महिलाएं एक इक्वलिटी के लिए अगर समाज में लड़ती हैं तो इससे क्या होगा, समाज तबाह हो जाएगा। वाइल्ड बॉयज, जबकि लड़कों को ये बताया जाता था, वेर थॉट टू बी एग्रेसिव होना, मैस्कुलिन एंड स्टिल हार्टेड। गर्ल्स were told that they had to become good mother, ये बताया जाता था उन्हें कि उन्हें एक अच्छी माता साबित होना है। एंड रियल प्योर ब्लडेड करना। आर्यंस चिल्ड्रंस जो थे, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, गर्ल्स को क्या करना था, अपनी जो जिस नस्ल की वो बिलोंग करती थी उसकी शुद्धता को, उसकी
बरकरार रखना था। एंड डिस्टेंसेस अगर हम देखें, देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम, उनको घर की देखभाल करना। एंड टीच दियर चिल्ड्रंस, और अपने बच्चों को पढ़ाना। नाजीज की वैल्यूज में शामिल था, दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यंस कल्चर्स और रेस, उसके लिए बियरर थे वो। इन 1933 में ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर था वो जर्मन का तानाशाह बना। इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, जो मदर है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन है। बट इन नाजी जर्मनी में ऑल मदर्स वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सभी जो माताएं थी उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था।